नीट सहित जितने भी कंपटीशन एग्जाम हो रहे हैं उसको लेकर प्रदेश की सियासत भी गरमाने वाली है। पिछले दिनों लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कोटा गए और वहां पर परीक्षा लीक होने से जो छात्र परेशान हैं उनसे उन्होंने बातचीत की और उसके बाद अब छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में कांग्रेस जो है इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और इनका कहना है कि पेपर लीक होने से छात्रों का भविष्य अंधकार में पड़ गया है और बहुत सारे छात्र खुदकुशी कर रहे हैं और इसके लिए जो दोषी है वो लोगों को बताना जरूरी है और इसीलिए कांग्रेस जो है वो आने वाले दिनों में एक बड़ा अभियान शुरू करेगी। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, उनके पास कांग्रेस के जाएगी, एनएसयूआई जाएगी, युवा कांग्रेस के लोग जाएंगे और उनको बताएंगे कि जो पेपर लीक जिस तरह से हो रहा है उसके लिए कौन दोषी है और इस मामले को लेकर जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनके इस्तीफे की मांग करेंगे और ये जो पूरा पेपर लीक लगातार हो रहा है उसकी उच्च स्तरीय जांच की भी मांग करेंगे। तो किस तरह के इनका प्लान है, किस तरह से लोगों के बीच जाएंगे, क्या अभियान चलाएंगे, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ श्री कुमार मेनन जी उपस्थित हैं जो शहर के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। क्या प्लानिंग है आप लोग? देखिए, राहुल गांधी जी ने एक मुहिम छेड़ा है। उनको 12 बच्चों की जो आत्महत्या हुई है अपने आप में पूरा देश उद्वेलित है और राहुल गांधी ने एक अभियान चलाया कि बच्चों के बीच में जाके, उनके पेरेंट्स के बीच में जाके जो असलियत है वो उजागर करें। कौन जिम्मेदार लोग हैं, किनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि एक ऐसी सर्वोच्च एग्जाम की बॉडी जो है वो कैसे फेल हो रही है और वास्तविकता क्या है। जब एक 17 साल का बच्चा सीबीएसई के बारे में बता सकता है तो इतनी बड़ी एजेंसियां कैसे इन बड़े बड़े एग्जाम्स के लीक के बारे में बता नहीं पाते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। और हम लोग जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे, पेरेंट्स के बीच जाएंगे और इन सब बातों को एक्सपोज करेंगे और उजागर करेंगे और हर जिले में, ब्लॉक में, वार्ड लेवल पे लोगों के बीच में जाकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। आप लोगों ने कुछ डिमांड भी रखी है, आप लोगों ने बोला है कि इसमें केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और जो दोषी लोग हैं, जैसे आप बोल रहे हैं कि सरकार के कुछ लोग दोषी, अधिकारी दोषी, उन पर भी कार्रवाई की मांग। बिल्कुल, इस 12 सालों में 9 बार अगर नीट की एग्ज़ाम जो है लीक हो जाता है तो नैतिक जिम्मेदारी तो बनती है। जहां हमारी सरकार थी तो एक छोटा सा हादसा होता था, उदाहरण माधवराव सिंधिया का देख लीजिए, रेल हादसे हुए, इस्तीफा दिए, कई हमारे केंद्रीय मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। इस सरकार में कोई जवाबदारी नहीं तय हो रही है। अगर दोषियों को कब तक बचाया जाएगा इस सरकार में, और खुद जो केंद्रीय मंत्री है, जो शिक्षा मंत्री है, वो नैतिक जिम्मेदारी कब लेंगे? हमारा सवाल यह है, क्या इस देश के युवाओं का जो भविष्य है वो माहौल खराब करना चाहते हैं, उनके भविष्य को घर? तो इसको लेकर एक बड़ा अभियान ये शुरू करेंगे। एनएसयूआई के पदाधिकारी हमारे बीच उपस्थित है। क्या प्लानिंग है आप लोगों की इसको लेकर? देखिए, वर्तमान मौजूदा सरकार जो है वो जंगल ज़मीन को बेचने के बाद अब छात्रों के भविष्य को बेचने का काम कर रही है। वर्तमान समय में एनटीए जैसी इतनी बड़ी एजेंसी में लगातार पेपर लीक के मामले दूसरी बार सामने आते हैं और मौजूदा सरकार बोल रही है कि हम वापस से पुनः पेपर आयोजित कर रहे हैं। ये तो वही बात हुई ना कि अगर किसी एथलीट को आप बोलेंगे कि 500 मीटर का दौड़ लगाने के बाद 10 मिनट के बाद आपको पुनः 500 मीटर का दौड़ लगाना है, क्या वो एथलीट उसी एनर्जी के साथ अपनी दौड़ को दौड़ पाएगा? यही हमारा सवाल माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से है। एक छात्र अपनी परीक्षा की तैयारी में सालों से लगा हुआ रहता है और आप उनको पुनः उसी परीक्षा को देने के लिए बेबस कर रहे हैं, लाचार कर रहे हैं। और हम एनएसयूआई के समस्त पदाधिकारी मांग करते हैं आपके माध्यम से कि धर्मेंद्र प्रधान जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस की जो मुहिम है उसको लेकर कितना असर होता है और पेपर लीक जो हो रहे हैं, चाहे नीट के पेपर लीक है, जो और पेपर लीक होते हैं, वो खत्म होता है कि नहीं होता, और पेपर लीक के मामले में जो अधिकारी दोषी हैं, जो भी दोषी हैं, उन पर किस तरह से सरकार इसको गंभीरता से लेती है। कैमरामैन अनिल नागले के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। हमारा ये वीडियो, हमारी बातचीत अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरे कैमरामैन अनिल नागले को दे इजाज़त। नमस्कार।